1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, हेब्रियोस 1 चैप्टर, जरमिया 34 वर्स, 34 चैप्टर, 35 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, इब्रानी की पत्री 1 अध्याय, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 34 अध्याय, 35 अध्याय। हम पढ़ेंगे, जब इंग्लिश में पढ़ते हैं किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ते हैं तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरा वचन हमारे लिए है खुदा। ये हमारी ज़रूरत है खुदा, ये हमारे भूख और प्यास के लिए तूने दी हुई ताकत देने वाला सामर्थी वचन है खुदा। ये हमारे लिए है कि हम इन वचनों के अंदर देखें और इन वचनों को हम अपने अंदर ग्रहण करके उस वचन के ऊपर अपने भरोसे को रखकर वही आकार में, वही रूप में, वही चाल तौर तरीकों में हम अपने जीवन को जीना शुरू करें। पिता, ये एक तेरा महान उद्देश्य है मनुष्य जाति के लिए, विशेष करके जिनको तूने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माया है। हम तेरे वचन के बिना जीवित नहीं रहेंगे खुदा। तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर विश्वास को पैदा करता है और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब शैतान से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। तेरा वचन जीवित हो जाता है हमारे अंदर और वो हमें जीवन प्रदान करता है। तेरा वचन हमारे अंदर जीवित हो जाता है, वो तेरा जीवन हम में खोल देता है। हमारे अंदर परमेश्वर तेरा जीवन खुल गया है, हमारे शरीर में तेरा जीवन खुल गया है। आज तक हमने जितना बाइबल रीडिंग किया खुदा, अभी तक परमेश्वर पिता हमने जितना मनन वचन किया, जितने तेरे वचनों के ऊपर अपने मन को रख कर खुदा भरोसा किया, हमारे अंदर वैसा ही जीवन तैयार हो गया खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द के द्वारा जीवित रहेगा। तेरा शब्द हमारे लिए निकला, तूने अगुवाई की पवित्र आत्मा हमारी कि हम ऐसे 1 साल के बाइबल रीडिंग को पढ़ते जाएं। तूने अगुवाई की, हम अगुवाई के नीचे आ गए। अभी हमने तेरे वचन को पढ़ा मनन के वक्त में, जो तेरी सुनता है, जो तेरी मानता है, वह सुरक्षित हो जाता है। जहाँ तक हमने तेरा माना, हमने तुझे जाना, पहचाना और तेरी आवाज़ को कबूल किया, वहाँ पर हम सुरक्षित रहे आज तक। लेकिन जिस क्षेत्र में हम आज भी तेरी सुनते नहीं है, जो अभी भी हमारे अंदर पड़ा हुआ भाग है और हम मान नहीं रहे हैं तेरी, वहाँ पर अपने अनुग्रह को बढ़ा पवित्र आत्मा। अपने अनुग्रह के वरदान से उस आज्ञा पालन को उस क्षेत्र में लाकर वो एरिया ऑफ लाइफ जो तेरे बिना पड़ा हुआ है, अब उसे भी तू उठा ले पवित्र आत्मा। हम तुझ में सब कुछ दे देना चाहते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ तू देता है। कोई मनुष्य, कोई जीवन बदल नहीं सकता है। कोई मनुष्य अपनी बुद्धि और चालाकी को बताकर हमारे जीवन को मार्गदर्शन करके हमें जीवन प्रदान नहीं कर सकता है। किसी के पास वो कुव्वत नहीं है खुदा। इसके लिए हम विनती करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा, जो तू कहता है वही हम है खुदा। चाहे वो हमारे घर की रचना हो, चाहे चीज़ें खरीदने की बातें हो, चाहे चीज़ें रखने की बातें हो, चाहे घर सुधारने की बातें हो, चाहे जीवन को बनाने की बातें हो, चाहे जीवन के अंदर कुछ सुधार लाने की बातें हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो खुदा, हम जो भी कर रहे हैं तेरी आवाज़ को जानते हुए, पहचानते हुए, तुझे
परमेश्वर पिता मानते हुए पवित्र आत्मा कि ये तू हमारी अगुवाई कर रहा है और तू हमें गिरने के लिए अगुवाई नहीं करेगा, तू हमें लज्जित करने के लिए अगुवाई नहीं करेगा। ये अगुवाई तूने हमें एकांत में, जब हम तेरे संगति में हम बैठकर समय दे रहे थे, वहाँ पर तूने हमें तैयार किया और हमारे अंदर से ये सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं खुदा, हमारे जीवन के अंदर की सुंदरता, ये वही का नतीजा है जो समय हमने तेरे अंदर बिताया है खुदा। जैसे भी हम बने हैं खुदा, तेरे अंदर है खुदा। हम जिस रूप में आज मसीही चरित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये हमने पवित्र आत्मा तेरे संगति में बिताया हुआ प्रूफ है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि तू छुप के बैठने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, तू हमारे में से डिस्प्ले होने वाला पवित्र आत्मा है, तू हमारे अंदर से जाहिर होने वाला पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर कुछ भी अपना खुद का ऐसा हिस्सा नहीं है जो हम तुझ से बचा के रखना चाहे, कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा। हमारी सुंदरता, हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा चलना फिरना, बातें करना, हर एक प्रकार का परमेश्वर हमारा फैसला, सब कुछ खुदा परमेश्वर तू पवित्र आत्मा तेरे संगति में बिताया हुआ समय असर कर गया है। धन्यवाद मेरे पिता। हमारे संगति में जो तेरा ईमान रखते हैं खुदा, वो इस अनुग्रह के अभिषेक का पिता भाग भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पिता परमेश्वर हमारे इस संगति में खुदा जो हमारे अंदर तूने दिया है, उसको पिता परमेश्वर तुच्छ जानते हैं और उसको बिगाड़ने के लिए अपने आप को नकाब पहनकर वो भेड़ के खाल में भेड़िया होकर आते हैं। मेरे खुदा, उनको वो अनुग्रह का वरदान में से कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरे खुदा, काइन ने भी जलन किया और उसने आबेल की हत्या करने की रचना अपने अंदर से तैयार करके रखा था। मेरे खुदा, याकूब ने भी ईसाव को धोखा देने का रिबका से सुनकर पिता वो चाल चल गया था। यहूदा इस्करियोत ने खुदा जैसा उसको ठहराया गया था, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए पकड़वा के दे दिया। पिता, मसीही जीवन के अंदर ये अनुभव हमारे लिए नए नहीं है, लेकिन केवल पवित्र आत्मा, ये एकमात्र तू है जो हमको इस तरह से संभाला है कि ऐसे उपद्रवी जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं लेकिन भेड़ के खाल के भेड़िए हैं, हमको उसके हाथों से तू बचाता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरा आदर करते हैं जो शत्रु दहाड़ लगाकर सिंह की मानिंद गरजता हुआ किसको फाड़ खाए ढूंढ रहा है, उसके हाथों में तू हमको लगने नहीं दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसा अकेली भेड़ झुंड को छोड़कर जब भटक जाती है, तब भेड़िए उसे खा लेते हैं। मेरे खुदा, तूने हमें झुंड से अलग होने नहीं दिया। पवित्र आत्मा, हमें झुंड में तूने बना कर रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई दूसरे डॉक्ट्रिन में हमको जाने नहीं दिया, कोई दूसरे उपदेशों का हमें पीछा करने नहीं दिया, कोई भी इस दुनिया के चाल चलन रीति रिवाज किसी परंपरा के अधीन तूने हमें बांध कर नहीं रखा। तूने उस बंधुआई में हमें पड़े रहने नहीं दिया जो कोई भी प्रकार के अव्यवस्थितपन में है। किसी भी प्रकार का परमेश्वर पिता रचना में खुदा तूने हमें रुकने नहीं दिया जो तेरे विरोध की रचनाएं हैं। खुदा, हर चरित्र हर गुण जो तेरा विरोध में जाता है, मेरे खुदा उसमें से तूने हमें छुड़ाकर बाहर लाया ताकि हम परमेश्वर तेरे मार्गदर्शक को ना खोए और मुश्किलों में ना पड़ जाए। मेरे पिता पवित्र आत्मा, तू महान परमेश्वर का आत्मा, पिता ने तुझे हमारे अंदर भेजा है, तू हम पर छाप होकर आया है। आज भी हम तुझे ही मानकर तेरी सुनते हुए आज का जीवन भी हम तेरे हाथों में दे देते हैं। आई लव यू होली स्पिरिट। हम आपसे प्यार करते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि तू हमारे अंदर रहने के कारण
पवित्रता जीवन, हम शुद्ध जीवन जी पाए हैं। हमारे जीवन के अंदर पाप को नफरत आ गया है। हमारे जीवन के अंदर से हर प्रकार का परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता टूट चुका है। हम उस बारे में कंप्लीटली मर चुके हैं, जो संसार की बातें हैं, जो पाप की बातें हैं, जो शरीर के लालसाएं और वासनाएं हैं, उसमें से तूने हमें कंप्लीटली छुड़ा लिया है। हमारे मन के अंदर मनोकामनाओं को तूने शुद्ध करके दिया। हमारे मन की इच्छाओं की तूने देखभाल की कि हम कोई भी ऐसे पैशन को धारण ना करें जिसके कारण हम अपने शरीर के लालसाओं के शिकार हो जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमें तूने सुरक्षित रखा है। वी थैंक यू जीसस क्राइस्ट कि ये देह मिट्टी है खुदा, ये मिट्टी में चला जाएगा। इस देह की कीमत सिर्फ वहाँ तक है खुदा जहाँ तक तेरा मंदिर ये कहलाया जाए। उसके बाद पिता परमेश्वर, इसके लिए कोई भी परमेश्वर दूसरा काम नहीं है खुदा। खुदा तेरा मंदिर ये खुदा, तू तेरे सुगंध से ये मंदिर को सजाता है, तेरे रूप और रंग से खुदा, तेरे वचनों को इसमें रख कर खुदा तू हमें सद्गुणों से भर देता है। जैसा परमेश्वर तूने कहा है सुंदरता तेरे वचनों में से आती है, उस तरह से तू हमें निखर कर हमें तैयार करता है। हम परमेश्वर तेरी ताकत में सुंदर बन जाते हैं, तेरी सामर्थ में सुंदर बन जाते हैं। तेरा वचन देख देख कर, तेरे वचन को हम खा खा कर बल प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर की हालत बीमारी से आज़ाद हो जाती है, गरीबी में से आज़ाद हो जाती है, श्रापों में से आज़ाद हो जाती है। हमारा खाना पीना केवल एक परमेश्वर ने दिया हुआ रचना है, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे अंदर भरता आया है। ये जीवन कोई नाश नहीं कर पाता है, इस जीवन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता है, क्योंकि ये अविनाशी जीवन हमारे अंदर तूने ठहरने के लिए रख दिया है। जितना हम परमेश्वर तेरा वचन गले लगा रहे हैं, उतना तेरा परमेश्वर सामर्थ हमारे शरीर के हड्डियों को, मांसपेशियों को मिल रहा है। तेरी सामर्थ हमारे शरीर के हर एक लहू के बूंद को मिल रहा है, हमारे श्वास को, हमारे जीवन के हर एक हिस्से को मिल रहा है। पवित्र आत्मा, तू जब वचन हमारे अंदर भर रहा है, ये खाली खनखनाने वाला बर्तन अब नहीं रहा। इसके अंदर से निकलने वाला हर एक फैसला चट्टान के मजबूती रहता है। इसके अंदर से निकली हुई हर एक आवाज़ परमेश्वर के, वो पहाड़ तोड़ने वाली आवाज़, हथौड़े के समान पत्थरों के टुकड़े करने वाली आवाज़ होकर आता है। मेरे परमेश्वर की गूंज से हरनी अपने गर्भ को गिरा देती है। मेरे परमेश्वर की गूंज से महानद शांत हो जाते हैं और परमेश्वर की आवाज़ें ऊंची हो जाती है। हर कड़ाड़ने वाली बिजली, कौंधने वाली बिजली हर जगह से अपने आप को रोक लेती है जब मेरा परमेश्वर का आवाज़ ऊंचा हो जाता है। आसमान अपने आप को एक तरफ लपेट लिया जाता है और वो अपनी ताकत को हम पर रिलीज नहीं कर पाता है। कोई पहाड़, कोई जंगल, कोई जानवर, कोई पशु कहीं पर भी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर पाता है जब परमेश्वर की बुलंदी आवाज़ हमारे अंदर से निकलती है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो पिता कि तूने हमें सब कुछ हमारे वश में ला कर दिया है। कुछ भी हमारे वश के बाहर नहीं है खुदा। सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे नियंत्रण में है खुदा। तूने अपना नियंत्रण उस पर ले रखा है खुदा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी अगुवाई में चलकर इस नियंत्रण में हम बने रहने वाला अभिषेक तूने हमें दिया है। तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान तूने हमें भर दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारी रचना हमारे मन के अनुसार नहीं है। हमारी रचना हमारे बुद्धि पराक्रम के द्वारा नहीं है। हमारी रचना हमारे कोई ब्रेन के ब्रेनीनेस में से नहीं है। हमारी रचना कोई भी हमारे होशियारी से नहीं है खुदा। हमारी रचना तू है पवित्र आत्मा, तू है। जहाँ पर तू हमें ढीला छोड़ देता है वहाँ हम ढीले हैं।
जहाँ पर तू हमें टाइट रखता है वहाँ पर हम टाइट है खुदा। जहाँ पर तू हमें रोक देता है हम रुके रहते हैं खुदा। जहाँ पर तू हमें चला लेता है हम चल लेते हैं खुदा। जहाँ पर तू हमें कहता है वही हम सुनते हैं खुदा, और उसके आगे हम कुछ नहीं है खुदा। रिबांत आशकर बखासी हाथ खुन बा आसेल रबांसरा। सारा महिमा सारा आदर परमेश्वर को हम देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो क्रूस का बलिदान हमारे लिए पूरा किया, उस क्रूस का बलिदान का नतीजा है ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा उद्धार में आ गए, नया जीवन प्राप्त किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो तूने जगत के लिए किया, जो जगत के पाप को हरण करने वाला तू मेमना होकर आया, और आज जगत के अंदर से हम अन्य जातियों में गिनती किए गए थे, अब परमेश्वर की संतानों में हम गिनती किए जाते हैं। इस महान आदर के लिए प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस महान आदर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस महानता का जीवन को तूने हमारे अंदर उंडेल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप के नहीं है पवित्र पिता, हम खरीद लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमारा अपना कुछ नहीं है खुदा, सब कुछ तेरे राज्य के योग्य है खुदा। कुछ भी हम अपने आप के नहीं है खुदा, सब कुछ तेरे राज्य के काम में और तेरे राज्य को बढ़ाने में पिता हमने दे दिया है खुदा। कुछ भी हमारी ताकत का नहीं है खुदा, हम जहाँ भी दिखाई दे खुदा, हम पवित्र आत्मा की सुनने की वजह से रहेंगे खुदा। और हमारे लिए कोई कारण नहीं है इस पृथ्वी में रुकने का, और कोई वजह नहीं है हमारे जीवन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर श्वास लेकर रहने का, और कोई मकसद नहीं है खुदा इसके अलावा कि हम पवित्र आत्मा के सुने और वही हम करते रहे। प्यारे पिता, ये प्यारा प्रिविलेज तूने हमें दिया है, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है खुदा, जो एक स्थान के रूप में कहा जाता है मेरे खुदा परमेश्वर। ये स्थान में तूने हमें रचना करके स्थापित कर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि हम पवित्र आत्मा का सुने और वही करें जो पवित्र आत्मा हमें कहता है। We love you आबा पिता, हम आपको धन्यवाद के साथ प्रेम करते हैं पवित्र पिता। हम तेरे आदर के साथ परमेश्वर पिता तेरे नाम को जानते हुए पवित्र पिता, तेरे सारे सर्वोत्कृष्ट कामों को हमारे अंदर हम स्मरण रखते हुए पवित्र पिता, हम तुझे कहते हैं खुदा कि हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र पिता। We love you आबा फादर गॉड, we love you आबा यहोवे, we love you जीसस क्राइस्ट। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा हमारे लिए और कोई भी पिता परमेश्वर को देने के लिए और कोई ऐसा कुछ है नहीं खुदा कि हम उसे चढ़ाए और हम कहे कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। हमारा सब कुछ जो भी है वो सब कुछ तो तूने अपने लिए ले लिया है, अब हमारा कुछ नहीं है खुदा। जो कुछ भी तेरा है सब कुछ के साथ परमेश्वर हम तुझे कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा। रिबांत आशकरा हतील रबहा कासा, अपने स्वर्ग के रास्ते हमको चला, तो छुपा के मत रख, और भी ज्यादा हमको दिखा तो क्या है और कैसा है, और हमारी समझ खोल और हमारी बुद्धि खोल और हमें बढ़ने दे तुझ में पवित्र पिता, और ज्यादा हम तुझे जाने खुदा, और ज्यादा हम तुझ में खो जाए खुदा, और ज्यादा हम भूल जाए कि इस पृथ्वी के हुनर में क्या क्या होता है, इस पृथ्वी के जगत में क्या क्या होता है, हम उसको छोड़कर खुदा हम तेरी ओर अपना मन लगाए कि स्वर्ग में क्या क्या होता है। हालेलुया, क्योंकि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जो मेरा पिता करता है वही मैं देखता हूँ कि स्वर्ग में वो क्या कर रहा है वही मैं भी करता हूँ।
मेरे पिता परमेश्वर, यही कहा गया है, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा को पूरी होनी है। पिता, यही तो हम देखना चाहते हैं, स्वर्ग में तू कैसा है और हम वही पृथ्वी पर होते जाए। हमारी आंखें बंद मत कर पवित्र पिता, हमारे मुंह बंद मत कर पवित्र पिता, हमारा जीवन बंद कर मत दे खुदा। यहोवा परमेश्वर, हमको आगे जीने दे खुदा, हमारे रास्ते खोल खुदा, हमारी आवाज को सुन पवित्र आत्मा, हमें आगे बढ़ने वाले हर एक प्रकार का समय दिखा दे कि हम उसके अंदर से होकर कैसे आगे निकलना है। हमें कुछ भी विपत्ति खा जाने मत दे, कोई बीमारी निगलने मत दे, कोई अशुद्धता हमें खा जाने मत दे, कोई प्रकार के शरीर की अभिलाषाएं हम पर हावी होने मत दे। जो भी तेरे अभिषेक को कुछ भी चोट पहुंचाता है, ऐसा पिता हमारे अंदर से होने मत दे। हमारे वो सारे लक्ष्य, वो सारे टारगेट तोड़ दे जो तुझ में हमें उन्नति करने के लिए बाधाएं होती है। आबा फादर गॉड, तुझ में और हम क्या चाहे कि इसके अलावा कि हम खाली बर्तन रहे और तू हम में भरता जाए। हमारा समय खाली बर्तन की तरह तेरे इंतजार में लगा रहता है, दिन उठता है और रात आती है पिता, हम खाली बर्तन की तरह हम पड़े रहते हैं कि तू कुछ भर दे इसके अंदर और हम उसी को जीवन में चला सके। शाबियान दुखम बरहसा, शाबियान दुखा अल्लाह आसे के तीन रबहा कासियान दुखम बासा, लाकोतीन अल्लाह हते तीन रबहा कासे, लाकोतीन रहशकर खतीन रबहंतर हसा। हमारे हाथों को छू खुदा, हमारे पैरों को भर दे अपनी ताकत से, अपनी कुवत से। जहां भी हम जाए खुदा, हमारे हाथों से तेरा राज्य बंधा जाए और हमारे पैरों से तेरे सुसमाचार फैलते रहे। थैंक यू जीसस। शाबियान दुखम आसेल रबहसा। तेरे वचनों से हमें परमेश्वर मजबूत कर दे, हमारा कमरबंद मजबूत कर दे, आत्मा की तलवार से हमें तेज बना दे। थैंक यू फादर गॉड। हमें उद्धार के टोप का स्मरण रख, हमें रखवा खुदा, उद्धार के टोप के आनंद की, शांति की घोषणाएं हम में चलती रहे, चलती रहे, कभी भी बंद होने ना पाए। शत्रु की आवाजें हमारे उद्धार के टोप को पार करने ना पाए, हमारे मनों तक वो पहुंचने ना पाए, हमारी दिशाओं को वो भटकाने ना पाए, हमारे आनंद को वो चुराने ना पाए, हमारे शांति को वो छूने ना पाए, हमारे पवित्र आत्मा के आनंद और शांति के सहभागिता में वो प्रवेश करने ना पाए। थैंक यू जीसस। कोई दुष्टता हमारे मन का आनंद बनने मत दे खुदा, कोई भी बेअसर करने वाली दुष्टता के काम हमारे जीवन के अंदर छुप के हम करने ना पाए परमेश्वर। सब कुछ हम एक्सपोज्ड रहे खुदा, सब कुछ में खुदा, सारे जीवन के हिस्से में हम खुली किताब रहे खुदा, कुछ भी रहस्य में ना रहे खुदा। जो तू है पवित्र आत्मा वही हम हूँ खुदा, तुझसे बढ़कर हमारा कुछ भी ना रहे खुदा। तो आग से भस्म करने वाला पवित्र आत्मा है। तो जब हम पर उतर कर आता है हम और शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जो दुष्टता का है वो जल कर नाश हो जाता है। हम पर उतर कर जलता रहे, हमें जलाता रहे, अपनी आग में हमें जलाता रहे। हम पर से तू बुझ मत जा पवित्र आत्मा, हम पर से तू बुझ मत जा। रिबांद आशकर बखासी एकतकिन बरहसा, रुदाला बखासे हिकतकिन बाउखासे, वाहकला लला हसी सिखतीन रबहाकासा।
जब भी हम तुझे पुकारे पवित्र आत्मा, हमारी आवाज को तू जवाब में उतर करा। शाबिया खुमलारा सिखाता न महातिलर बहाकासा रेदा न मकुतिला लल हसील लल बहुष्कर कत्तीनर बहंतरा हस्सा लाकुतीनर बहा अकासे कतकिन बाउष्कर कत्तीनर बहाकासा। झूठ की ताकत जो भी हमारे अंदर बरकरार रखने के लिए बारंबार हमारे साथ संगति में धोखा देने के लिए आता है, आज से वो पैर को तू हमारे जीवनों में से काट के अलग कर दे खुदा। दोबारा वो हम में झूठ के आत्मा के असर डालने के लिए आने ना पाए। दोबारा वो हम पर अपने झूठ के काम डालने के लिए आने ना पाए। हमें सच के आत्मा में मजबूत कर खुदा। हम सच के वातावरण में पवित्रता और शुद्धता के साथ भरपूर हो जाए खुदा। हम किसी भी आत्माओं के वश में ना जाए खुदा। कोई भी अशुद्ध आत्माओं के वशीकरण हम पर होने ना पाए खुदा। ला कतीन रबा अखासे कतकिन बा अशकर कतीन रबा हंसारा अजीजा ला रबा अखातकिन बरा हस्सा। जितना वशीकरण आज तक लोगों ने हम पर रख के हमारे जीवन को खराब करके रखा है, बेइज्जत करके रखा है, और हम कहीं के नहीं ऐसी अवस्थाओं में हमें डाल कर रखा है, वो सारा वशीकरण आज एक्सपोज हो जाए, पवित्र आत्मा के आग में जलकर भस्म होने लगे। आज के बाद उसकी ताकत खत्म हो जाए, दोबारा उसके कोई काम हमारे जीवन में मजबूत ना रहे। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो यीशु। मेरे खुदा परमेश्वर, जिसके घरों में, जिसके पास जो भी चीजें हमारी है खुदा, जो पिता हमारी है, जो हमारे पास लौट कर आना है, वो सब जगहों में हमारी चीजों के ऊपर से शैतान के काम हम तोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा की आग हमारे उन चीजों पर रहे। चाहे वो हम जब कपड़े सिलाने के लिए देते हैं तो वो दर्जी के पास हमारी चीजें हैं। अगर किसी को हम कुछ देते हैं कुछ काम करने के लिए तो वो चीजें हैं हमारी। मेरे खुदा परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, यहोवा परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं, इस प्रकार से सामर्थ्य अभिषेक कर हमारे ऊपर कि कोई भी हमारे घर के अंदर आने वाला, दोबारा लौट कर खुदा आने वाला अशुद्ध होकर ना आए खुदा। अगर हम अपने आप भी पिता परमेश्वर, अगर कहीं बाहर जाते हैं, लौट कर आने वाला हम पिता अशुद्धताओं के साथ ना रहे खुदा। हमारे दरवाजे की चौखट ऐसी सामर्थ्य अभिषेक से मजबूत कर दे, तेरे अग्नि के द्वारा इतना भर दे, कोई वहां से प्रभु यीशु के लहू को क्रॉस करने ना पाए। जो अशुद्ध है वो बाहर ही जल के भस्म हो जाए और सिर्फ शुद्ध हमारे घर में प्रवेश करता रहे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। रेबांत आशकर बखासी हांत ओ बुर्रो को लराहासा रेबांत आखंब आसे लरबहा खासा बारे बाखांत आशा रबहा हसे सी लरबहा खासा। हमारे भेद जो तेरे राज्य के हैं, जिसके विषय में तू खुलकर देना नहीं चाहता है किसी को, वो बंद रख खुदा हमारे अंदर। जो तो खुलकर लोगों में पहुंचाना चाहता है वो खुल जाए और वो लोगों तक पहुंच जाए। कोई भी खुदा कोई युक्तियों के द्वारा हमारे अंदर के भेदों के साथ कुछ भी पिता छेड़खानी ना करे। समय के पहले हमारे प्लान्स एबोर्ट मत होने दे खुदा। समय के पहले हमारे प्लान्स गिर जाने मत दे खुदा। हमारी योजनाओं को मजबूत स्थान दे खुदा कि उसे कोई गिराने ना पाए। हमारी योजना किसी मनुष्य ने दिया हुआ इसका प्रमाण नहीं है खुदा। हमारी योजना एकांत में हमने जब तेरे संगति में समय बिताया, उस समय हमने प्राप्त किया हुआ तेरा योजना है।
और मनुष्य इसका आदर नहीं ले सकता है खुदा। जो भी रचना हम करते हुए जाएंगे उसके अंदर मनुष्य का कोई हक नहीं बनता है लोगों को कहने का कि ये मैंने बताया और ये इसने किया। किसी का हक नहीं है खुदा, मेरे परमेश्वर के अलावा और किसी का हक नहीं है, क्योंकि वो हमने कीमत अदा की है कि हमने पवित्र आत्मा के संगति में समय लगाया और वहां से परमेश्वर के आत्मा ने दिया हुआ रास्ता हम चल गए। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि कोई मनुष्य ऐसा अगर घमंड करेगा कि मैंने बोला और इसके लिए इनके घर में ये हुआ, मेरे खुदा यीशु के नाम में वो घमंड की गर्दन टूट जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो घमंड टूट जा और लज्जित और फज्जित हो जा, शर्मिंदगी से भर जाए यीशु के नाम में। इस घर के अंदर परमेश्वर के आत्मा के अलावा कोई आदर नहीं प्राप्त कर सकता है। इस घर की रचना सर्वशक्तिमान परमेश्वर की रचना है। इसके अंदर का कोई हिस्सा किसी मनुष्य के कही हुई बातों से नहीं है। इसके अंदर हर हिस्सा घुटनों के बल परमेश्वर के आत्मा से प्राप्त करके बनाया गया है, जिसका आदर केवल और केवल परमेश्वर को जाता है। हालेलुया। उसके अलावा इस घर के रचना के अंदर किसी का हाथ नहीं है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हमारा जीवन संपूर्ण चारों ओर से जो कुछ भी है खुदा, वो सारा पवित्र आत्मा के आगे बैठकर पाया हुआ है खुदा। रदानमा शल आसे तीना बाह कल्ला रहा सियांतुरा। थैंक यू जीसस। हर वो जुबान की ताकत तोड़ दे खुदा जो अपने अंदर से ये कहने की कोशिश करेगा लोगों के आमने और सामने कि ये मैंने किया और मैंने किया। नबूकदनेस्सर को तूने गिरा दिया खुदा और उसे मृत्यु में पहुंचाने का रास्ता दे दिया था। उसे तूने जानवरों की खाल होने के लिए बोला और उसके नाखून बढ़ गए और वो जानवरों की तरह, प्राणियों की तरह, पशुओं की तरह वो चारा खा रहा था। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, ऐसी गलती हम ना करें खुदा, कभी भी ना करें खुदा। जो तेरा दास है, तेरे दासी है, हम कभी ना कहे कि हमने कहा और वहां पर कुछ हो गया। हम कभी ये ऊंची जुबान ना करें खुदा। ये ऐसी ताकत हम में कभी आने मत दे खुदा, और हमारे लिए कोई ऐसा बोलने का ताकत करने मत दे खुदा। उसका मुंह बंद कर दे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उसके अंदर से ये आवाज बंद कर दे खुदा कि वो कुछ कर रहा है और इसके लिए हम जीवन जी रहे हैं। वो कुछ कर रहा है, इसके लिए हम यहाँ जीवित हैं। वो कुछ कर रहा है, इसके लिए हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खत्म कर दे वो घमंड की ताकत खुदा, खत्म कर दे, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के आगे अपने समय को लगाया और पवित्र आत्मा ने हमें दिया। थैंक यू जीसस। इसके अलावा किसी को वो अधिकार नहीं है हमारे रचनाओं के ऊपर क्लेम लगाने का। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो यहोवा पिता। विल थैंक यू जीसस, विल थैंक यू होली स्पिरिट। सब कुछ मान, महिमा, आदर इस घर के रचना का, सब कुछ के अंदर खुदा परमेश्वर एकमात्र तुझे दे देते। जो हम हैं उसके लिए भी हम तेरे सामने हैं। जो हम आने वाले समयों में होने वाले हैं वो भी तेरे सामने है। जो बीत गए समयों में हो चुकी बातें हैं वो भी तेरे सम्मुख रहकर है खुदा। कुछ भी किसी के हाथों के काम नहीं है, तेरी आदर और तेरी महिमा के लिए है खुदा। जो तूने हमारे लिए रिलीज की, हमारे प्रार्थनाओं के समयों में हमें आज़ादी दी और उस समय हमने अपने मन की इच्छाओं को बोल बोल कर तुझसे हमने प्राप्त किया, और ये जो दिखाई दिया ये सब कुछ तेरा है खुदा, तेरा है खुदा। इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। तेरी ओर से पैदा हुआ समय है, ये तेरी ओर से पैदा हुआ चीज़ें हैं, तेरी ओर से पैदा करके दिया गया सारा वातावरण है। सब कुछ तेरी ओर से जन्म लेकर आया है खुदा, तेरी ओर से सृष्टि होकर आया है खुदा।
तेरी ओर से सृष्टि होकर आया है खुदा। सब कुछ तेरे दास और दासियां जो परमेश्वर हमारे लिए लगातार प्रार्थना किए, लगातार हमारे जीवन को तैयार किए कि हम इस रचना के अंदर तुझे देख सके, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो पिता। कुछ भी हमारा तेरे बिना नहीं है पिता। ये तूने हमें एक वरदान, तेरे मन का प्रेम परमेश्वर तूने हमें आज उंडेल कर दिया है इस प्रार्थना के शब्दों के अंदर से। ये एक तूने अपने मन की बात हमसे की है खुदा। इस प्रार्थना के अंदर से हम स्वीकारते हैं और हम इसे ले लेते हैं हमारे लिए खुदा परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इस महान शुरुआत के लिए तेरा धन्यवाद। एक अलग शुरुआत तो आज से किया है, तेरा धन्यवाद। इस शुरुआत में कोई भी शत्रु घुसपैठ नहीं कर पाएगा। किसी भी आत्माओं के काम प्रबल नहीं रहेंगे। कहीं पर भी खुदा भटकाने वाले काम नहीं रहेंगे। सब जगहों में तेरा आनंद, शांति, दया हम पर बहुतायत से रहेगी। धन्यवाद परमेश्वर। मैं अपने लिए, मेरे मम्मी के लिए तुझे धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता। हम जो प्रार्थना कर रहे इकट्ठे, जो परमेश्वर हमारे संगति में अब जो ये प्रार्थनाओं के सुनने में शामिल है, उन सबको भी पिता हम तेरे सामने रख कर तुझे धन्यवाद करते हैं कि सच्चाई की पहचान हमें कराई। थैंक यू, थैंक यू आबा। जिसने उद्धार पाया ना हो, आज अनुग्रह कर कि वो उद्धार को भी प्राप्त कर ले। थैंक यू फादर गॉड। और रबासियास खुल बरांद्रा हस्सा, पवित्र आत्मा का अभिषेक काम कर हमारे अंदर। और तू क्या चाहता है उस दिशा में, हमारी मंजिल कहाँ है, उस दिशा में हमको मोड़ कर लेकर चल। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रिदाला सियान खुनबराहा सेखी लरबाहा खस्सा लहतोल्लराहा शेखियान तुराहास्ते रेदाने कियाल रासियान खुनबराला रारिगांत केन बरासा रेदेन एकिया सो खुम्बरोहो रिदाल एकियांदो लहद गोरा सेस कियोरा लास्तेरा दिहेन सेके Idala re kian se kiambora lara se Idan e kian zolara lehet और रहा से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तू बढ़ता जा और हम घटते जाए अपने अंदर खुदा। तेरे नाम को ऊंचा करता जा। तू हमारी हर एक रचना में तू अपना आदर लेता रहे। तू अपने काम दिखाता रहे और तेरा आदर हम तुझे देते रहे। इससे बढ़कर कोई मकसद नहीं है हमको इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जीने के लिए। कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास खुदा कि हम ऐसा कुछ कर दिखाएं जो तेरे नाम को छोड़कर कुछ अलग ही, कुछ भी नहीं है खुदा। कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ पैशन, ऐसा कुछ धुन। हम सब कुछ पिता खो चुके हैं तेरे प्यार के खातिर पिता। जो प्यार तूने हमें किया है उस खातिर खुदा सब कुछ हमने भुला दिया है और हम याद रखे हैं
सिर्फ यही कि तू बोल और वो हम करें पिता। तू बोल परमेश्वर और हम वही करें खुदा। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है हमारे पास। जब तू नहीं बोलेगा तब हम खाली बर्तन होकर बैठे रहेंगे। जब तू बोलता है तो हम भरे हुए तेरे बोले हुए कामों में लगे रहते हैं। थैंक यू फादर गॉड। इसके अलावा कोई मंजिल नहीं है हमारे पास। इसके अलावा कोई कारण नहीं है हमको इस पृथ्वी के ऊपर। नासरी यीशु के नाम में हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा। तेरे हाथों में दे देते हैं। अपनी आवाज़ों से हमें भर दे। मनुष्यों की इच्छाओं से नहीं, तेरी इच्छाओं से हमें भर दे। मनुष्य जो चाहता है हमको तैयार करना, उसके अनुसार नहीं, जो तू चाहता है उसके अनुसार खुदा। मनुष्यों ने कुछ ठहरा के रखा है, उसके अंदर हम कुछ करने के लिए नहीं खुदा। हम तेरी ओर से फिट एंड फिक्स होने के लिए है खुदा। हम तेरी ओर से तेरी सृष्टि के अनुसार होने के लिए है खुदा। तेरे ईश्वरीय रचना में होने के लिए है। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।